ओके विद्यार्थी मित्रों, हमने नया चैप्टर 7 चालू किया था, साझेदारी पेढ़ी के विसर्जन। उसमें मैंने आपको सभी रोजनामचाएँ सिखा दी है। आज हम उसके कुछ महत्वपूर्ण छोटे दाखले देख रहे हैं। अगले लेक्चर में हम उसकी रोजनामचा वगैरह देखेंगे। तो पेज नंबर किताब में 311 प्रश्न नंबर 4 है, उसका पेज नंबर 311 पे भी देखो, दाखला नंबर 5, दाखला नंबर 6 और दाखला नंबर 7। ये तीनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें 5 और 6 जुड़े हुए हैं, 7वां थोड़ा अलग से दिया है, छोटा दाखला पर गिनती वाला और समझने का दाखला। ऐसे दाखले परीक्षा में पूछ सकते हैं, बराबर। पर पूछने के लिए तो वो रोजनामचा ही पूछते हैं, और हम कर सकते हैं, लेकिन ये 7वां दाखला गिनती के साथ रोजनामचा है। तो दाखला नंबर 5 जो थोड़ा टिपिकल है, रकम पढ़ रहा हूं। ए और बी की पेढ़ी की कुल संपत्ति 1.5 लाख रुपए है, 1,50,000। उनमें 10,000 रोकड़ समाई है। 1,50,000 में से रोकड़ निकाल दो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे पास पहली गिनती में अन्य संपत्ति 1,50,000 में से 10 निकाल दिया, तो अन्य संपत्ति 1,40,000 ये एंट्री हो गई। अन्य संपत्ति रोकड़ बैंक खाते 10,000 भी हो गया। तो मेरा संपत्ति की ओर का जोड़ मिल गया 1.5 लाख रुपए। अभी आप सबको पता है कि जितना जोड़ संपत्ति का होता है उतना ही जोड़ का इसका होना चाहिए पूंजी दायित्व की। तो पूंजी दायित्व की ओर भी मैंने रख दिया 1.5 लाख रुपए। उसके बाद किताब में बोला है कि भाई पेढ़ी की शुद्ध संपत्ति 1 लाख रुपए है। पेढ़ी की शुद्ध संपत्ति, तो शुद्ध संपत्ति का सबसे पहले मैंने यहाँ सूत्र लिखा है। भाई शुद्ध संपत्ति यानी क्या? तो कुल संपत्ति माइनस कुल दायित्व इज इक्वल टू शुद्ध संपत्ति। अगर समझो कि कुल दायित्व है कूद के बाहर चला जाए तो ये माइनस से प्लस हो जाए, शुद्ध संपत्ति कूद के अंदर आ जाए तो प्लस से वो माइनस हो जाए। तो अब मेरे पास कुल संपत्ति 1.5 लाख, उसमें से शुद्ध संपत्ति जो मुझे किताब में दी थी 1 लाख, वो घटा दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? कुल दायित्व कितने रुपए? 50,000 रुपए। तो यहाँ पर मेरे को कुल दायित्व मिल गया। उसके बाद किताब में ऐसा बोला है कि पूंजी और सामान्य अनामत का अनुपात 4:1 है। मतलब कि अगर मैं ये 1.5 लाख में से 1,50,000 घटा दूं तो बाकी जो रकम बचती है उसके अंदर 2 चीज आएगी, पूंजी और सामान्य अनामत। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पूंजी दायित्व का जो 1.5 लाख रुपए है, बराबर। तो यहाँ पर उसमें 3 चीजें आएगी प्लस करके, पूंजी अनामत दायित्व, बराबर। वो 1.5 लाख में से पूंजी अनामत मेरे को पता नहीं है, पर ये 1,50,000 अभी अभी मैंने दायित्व ढूंढा है। अगर वो ये 50,000 में उस तरफ कूदा दूं तो 1,50,000 में से 50,000 माइनस कर दो तो बाकी बचा जवाब किसका होगा? पूंजी और अनामत का। तो यहाँ पे आ गई मेरी पूंजी और अनामत, जो कि है 1 लाख रुपए, जिसको मुझे किताब में बोला है 4:1 में बांटना है। तो 4:1 यानी 1 लाख गुणा 4/5, तो 80,000 रुपये पूंजी और 1 लाख गुणा 1/5, तो 2,20,000 रुपये अनामत आएगा। तो ये हो गया मेरा 80,000 20,000। अभी ए और बी की पूंजी के लिए भी बात है, बराबर। इसमें लिखा है बी की पूंजी ए की पूंजी से 20,000, बी की पूंजी ए की पूंजी की अपेक्षा 20,000 अधिक है, मतलब बी से ए की पूंजी ज्यादा है। तो सबसे पहले माना कि बी की पूंजी x, ए की पूंजी जो ज्यादा है बी से वो x प्लस 20,000। अब मेरे पास कुल पूंजी है 80,000, तो ए की पूंजी प्लस बी की पूंजी इज इक्वल टू कुल पूंजी x प्लस 20,000 और फिर 20,000 बराबर 80,000। x और x 2x, 20,000 प्लस बराबर 80,000। ये 20,000 प्लस है कूद के इस तरफ जाएगा, तो 80 माइनस 20 करोगे तो 60। ये 2x है, 2 कूद के गया भाग में, तो x इज इक्वल टू 60,000 भागा 2। तो x की पूंजी यानी b की पूंजी मिल जाएगी 30,000, जो मैंने इधर लिख दिया 30,000, बराबर b की पूंजी। उसके बाद उसने बोला था a की पूंजी b से 20,000 ज्यादा है, तो x यानी 30,000 में 20,000 प्लस कर दो तो 50,000। तो ये मुझे a की पूंजी भी मिल गई। तो ये था हमारा दाखला नंबर 5 का दाखला नंबर 6। दाखला नंबर 5 में सवाल नंबर 6 जो किताब में 311 नंबर पर है, पाना नंबर
311 पेज नंबर। ओके, अभी उसी पेज पर दाखला नंबर 5 के 5वें के नीचे, सॉरी ये 5वां है, अब यहाँ पर छठा और यहाँ पर 7वां, 5 का 7वां। ओके, तो 5 का छठा सवाल किताब में ये बोला है, प्रश्न 5 यानी ऊपर वाली रकम में शुरुआत के आर्थिक चिट्ठे पर से माल संपत्ति खाता बनाइए। तो माल संपत्ति खाते का नियम क्या है कि आपको आर्थिक चिट्ठा खाली करना पड़ता है। तो आर्थिक चिट्ठे में पूंजी कहाँ जाएगी, पूंजी खाते के जमा पक्ष में शेष आगे लाए। सामान्य अनामत भी पूंजी खाते के जमा पक्ष में जाएगी, वो हमें नहीं लिखनी। दायित्व यहाँ से खाली करना है 50,000, तो यहाँ पर देखो फूटकर दायित्व 50,000 रुपये लिख दिया है मैंने। ओके, चलो उसके बाद मुझे इस तरफ अन्य संपत्ति, जैसे कहते हैं फूटकर संपत्ति, अन्य संपत्ति 1,40,000, उसके नीचे लिखा है रोकड़ बैंक खाते। तो रोकड़ बैंक यानी वो रोकड़ खाते के उधार शेष, उधार की ओर जाएगा प्रारंभिक शेष। अभी ऊपर रकम में देखो थोड़ी रकम बाकी है। माल संपत्ति खाते की हानि यानी वसूली खाते की हानि 20,000 है। पेड़ी का विसर्जन किया जाए और उस पर से वसूली खाता बनाया जाए। तो आपको तो पता है कि दायित्व पहले चुकाना पड़ता है, क्रॉस रोकड़ खाते दायित्व 50,000। फिर मुझे हानि दी है पूंजी खाते की, हानि पहले से दी है, हानि किस तरफ आती है, जमा की ओर। जो 20,000 दी है, अनुपात हमारा दिया नहीं है तो कुछ ना कहा तो 1:1, 10,000 10,000। तो इस तरफ का जोड़ ज्यादा है, वो मैंने लिखा 190, वो जोड़ इधर रखा, इसमें से 50,000 और ये 20,000 वाली एंट्री घटाई तो मेरे को मिलते हैं 1,20,000। तो वो 1,20,000 रोकड़ खाते संपत्ति बेचने के पैसे। संपत्ति है कितने की, 1,40,000 की, बेची कितने में, 1,20,000। तो ये गुप्त समायोजन था कि संपत्ति कितने में बेची। इसके बाद एक और सवाल है दाखला नंबर 5। तो दाखला नंबर 5 में दाखला नंबर 7वां, उसमें रोजनामचा लिखनी है, जो हमें दाखला नंबर 5 और 6 में भी करना है। यहाँ पर दाखला नंबर ये 4 का 5वां है, 4 का। ओके, तो दाखला नंबर 4 का 7वां, विसर्जन के समय पेड़ी की कुल संपत्ति 2 लाख रुपए थी, कुल संपत्ति 2 लाख रुपए, जिसमें से चालू संपत्ति 40%। तो चालू संपत्ति 40% यानी 2 लाख के 40% 80,000। तो बाकी संपत्ति क्या होती है, स्थायी संपत्ति। तो यहाँ पे देखो स्थायी संपत्ति वो 60% होगी, 2 लाख के 60% करेंगे 1,20,000 रुपया। फिर उसने आगे बोला रकम में कि भाई चालू संपत्ति 40% है, कौंस में लिखा है 10,000 रोकड़। तो वो चालू संपत्ति में तो 10,000 तो क्या है, रोकड़ है। तो 80 में से 10 निकाल दो, कितनी बचेगी, अन्य चालू संपत्ति 70। अब उसको बेचा गया है कि स्थिर संपत्ति को 120% रकम से बेचा, उसके पैसे मिले, जबकि चालू संपत्ति की 80% रकम उपजी यानी पैसे मिले। तो 70,000 जो अन्य चालू संपत्ति उसके 80% रकम मिली, तो 56,000 मिले होंगे। और यहाँ पर ये जो 1,20,000 है उसके 120% यानी 1,44,000 रुपये मिले। इन दोनों का जोड़ करने पर 2 लाख रुपए नकद मिला। अब हमें क्या करना है, तो पहले ये संपत्तियां है पुराने आर्थिक चिट्ठे में से वसूली खाते लानी पड़ती। तो रोजनामचा वसूली खाते उधार 1,90,000, क्यों, ये रोकड़ नहीं लाई जाती। तो 1 लाख 2 लाख में से पहले 10,000 निकाल दो, बचते हैं 1,90,000, ये 80,000 और ये सॉरी ये 70,000 और ये 1,20,000, जिसमें स्थायी संपत्ति खाते 1,20,000, चालू संपत्ति 70,000। ये हमने पुराने आर्थिक चिट्ठे में से वसूली खाते ला दी। अब हम संपत्ति को बेच रहे हैं, बेचने पर चालू खाता बेचने पर कितने मिले, 56,000, स्थायी संपत्ति बेचने पर 1,44,000, कुल मिला के मिले 2 लाख रुपए। तो रोकड़ बैंक खाते उधार 2 लाख, वसूली खाते का 2 लाख। बस इतना ही सवाल है, पर इसकी जो गणना है वो महत्वपूर्ण है। और इस दाखले के भी आप गणना देखो, गणना महत्वपूर्ण है। तो वीडियो देखे बिना आपको गणना कुछ समझ में नहीं आएगी, वीडियो देखकर ही सवाल लिखिए और लिखने के बाद चौपड़े में होमवर्क लिखने के बाद उसके फोटो जरूर रखने हैं। अस्तु।